नमस्कार, रेडियो मणि 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला का। कार्तिक दिल्ली के निवासी हैं, अच्छा कमा लेते हैं। अभी तक वो किराए के मकान में रह रहे थे, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि खुद का घर लेना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपने दोस्त गगन से सलाह मशवरा किया। गगन प्रॉपर्टी में डील करते हैं, तो उनके पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी हैं। ऐसे में गगन ने कार्तिक को 2 BHK के कई ऑप्शंस दिखाए, लेकिन कार्तिक ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को देखते हुए 3 BHK दिखाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बजट ज्यादा नहीं है, पर मुझे कौन सा घर बार बार लेना है। मेरा प्लान तो लोन पर घर लेने का है, तो मुझे ठीक ठाक सा 3 BHK का घर दिखा दो। अब केवल कार्तिक ही नहीं, बल्कि उनके जैसे तमाम लोग हैं जो 3 BHK यानी कि 3 बेडरूम हॉल किचन वाला घर पसंद कर रहे हैं और उन्हें खरीद रहे हैं। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली NCR जैसे शहरों में 50% होम बायर्स 3 BHK की मांग कर रहे हैं। फिक्की एनालॉग कंज्यूमर सेंटिमेंट सर्वे H2 2023 से ये बात पता चली है। सर्वे में ये भी पाया गया है कि 38% लोग 2 BHK पसंद करते हैं। हालांकि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और पुणे में ज्यादातर लोग अभी भी छोटे घर पसंद करते हैं। प्रॉपर्टी की बढ़ती दरों के बावजूद बड़े अपार्टमेंट की मांग लगातार बनी हुई है। लोग 3 कमरे का फ्लैट इसलिए चाहते हैं क्योंकि बड़ों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अलग कमरे चाहिए। दिल्ली NCR में लोगों को बड़े मकान मतलब कम से कम 3 BHK के मकान पसंद आ रहे हैं, इसलिए उसी का सौदा हो रहा है। अब आपको बताते हैं एक ऐसे फैसले के बारे में जिसने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई के दौरान व्यवस्था दी है कि फ्लैट में देरी के लिए को प्रमोटर ब्याज के साथ साथ रिफंड के लिए भी जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने प्रमोटर की व्याख्या करते हुए कहा कि इसमें को प्रमोटर भी शामिल हैं। भले ही उसे फ्लैट बायर से पैसा नहीं मिला हो, लेकिन रियल एस्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी कि रेरा के तहत फ्लैट में देरी होने की सिचुएशन में वो ब्याज के साथ साथ रिफंड के लिए भी जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने कहा कि साल 2017 में लागू हुए रेरा में प्रमोटर की डिटेल्ड व्याख्या की गई है और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया है। इसलिए हर बायर और प्रमोटर के बीच एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है। और अब अगर आप नोएडा में घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। शहर में आशियाना खरीदना और महंगा हो सकता है। नोएडा प्राधिकरण की अगले सप्ताह बोर्ड बैठक होनी है, जिसमें रेसिडेंशियल प्लॉट, ग्रुप हाउसिंग और संस्थागत उपयोग की संपत्तियों की आवंटन दरों में 5 से 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा जा सकता है। प्रस्ताव पास होने के बाद उद्योग लगाने के साथ मकान बनाने में लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। पिछले साल भी आवासीय प्रॉपर्टी की दरें अथॉरिटी ने बढ़ाई थीं। बोर्ड बैठक में खास तौर से फाइनेंशियल बजट को मंजूरी दी जानी है। ऐसे में अथॉरिटी संपत्तियों के आवंटन रेट बढ़ाने की तैयारी में है और अब लोगों को जमीन खरीदने के लिए काफी ज्यादा रुपए देने होंगे। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी चारू अग्रवाल ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मणि 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मणि 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।